स्वागत है आपका मोटिवेशन जंक्शन चैनल में। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा जिसका नाम विक्रम था, राज्य करता था। उसके 3 लड़के थे। राजा तीनों राजकुमारों में सबसे छोटे राजकुमार से बहुत कम प्यार करता था। राजा ने एक बाग बगीचा लगा रखा था जिसमें तरह तरह के पेड़ थे। माली उनकी देखभाल करता था, लेकिन वहीं पर एक सोने के सेब का पेड़ भी था। जिस पर सोने के सेब लगते थे, उनकी देखभाल के लिए एक माली छोड़ रखा था। लेकिन एक दिन माली ने देखा कि एक सोने का सेब कम है, तो उसने राजा से बताया। राजा बहुत ही अचंभित हुआ। राजा ने अपने दरबारियों से इस बारे में जिक्र किया और कहा कि जो भी राज्य में मेरे इस सोने के सेब के चोर को पकड़ लेगा, जो सोने की सेवा को चुराता है, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ऐसा सुनकर राजा के बड़े बेटे ने कहा कि मैं इस कार्य को कर लूंगा। तो बड़ा राजकुमार पहरा देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह 12 बजे तक जागा। उसके बाद उसको नींद आ गई। सुबह को उसने जब उठकर देखा तो एक सेब गायब था, जिसे देखकर वह हैरान हो गया। तब अगले दिन राजा के दूसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी चोर को पकड़ कर लूंगा। रात्रि में दूसरा लड़का पहरा देने के लिए गया। वह भी 12 बजे तक जागा। उसके बाद उसकी भी आंखें लग गई, नींद आ गई। जब उसने सुबह को उठकर देखा तो एक से वहां से फिर गायब था, जिसको देखकर राजा बहुत परेशान हुआ। तब राज्य के तीसरे राजकुमार, सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मैं सेब की चोरी वाले चोर को पकड़ कर लूंगा। राजा उसको कुछ मूर्ख समझता था, तो राजा ने कहा कि जब यह दोनों तो पकड़ नहीं पाए तो आप कैसे पकड़ लोगे। फिर भी उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि नहीं पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके सोने के सेब के चोर को पकड़ कर लाऊंगा। तो राजा ने उसकी आज्ञा दे दी। वह जल्दी ही सो गया, लेकिन वह 12 बजे जागा और पहरा देना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक सोने की चिड़िया आई। उसने सेब को तोड़ा, लेकिन जैसे ही राजकुमार ने तीर चलाया तो वह चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन सोने का सेब वहीं पर गिर गया और चिड़िया का एक पंख भी वहीं पर टूटकर गिर गया। सुबह होते ही राजकुमार ने राजा को अपना सारा हाल सुनाया। वह पंख इतना सुंदर था कि राजा देखकर मोहित हो गया और कहने लगा कि जिस चिड़िया का यह पंख है, वह चिड़िया भी मेरे पास होनी चाहिए। तो राजा ने फिर घोषणा की कि जो भी इस सोने की चिड़िया को मेरे पास लाएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ऐसा सुनते ही बड़े राजकुमार ने अपने पिता से आज्ञा ली और वह सोने की चिड़िया को खोजने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसको एक लोमड़ी मिली। उसने लोमड़ी को देखकर तीर चलाना चाहा, लेकिन लोमड़ी उछलकर भाग गई। लोमड़ी ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम सोने की चिड़िया के लिए आए हो तो तुम्हें सोने की चिड़िया मिल जाएगी, लेकिन मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम्हें करना। आगे आपको 2 सराह मिलेगी। एक सराह काफी डेकोरेटेड रहेगी, जिसमें म्यूजिक चल रहा होगा, डांस चल रहा होगा, लाइटिंग होगी। आपको वहां पर नहीं जाना है। दूसरे तरफ एक सराह इतने अच्छे नहीं होगी, तुम्हें वहीं पर रुकना है। तो राजकुमार ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसने लोमड़ी पर फिर तीर चला दिया, लेकिन लोमड़ी कूदकर भाग गई। बड़े राजकुमार ने लोमड़ी की बात नहीं मानी और वह उस सराह चला जाता है जहां पर नाच गाना चल रहा होता है, पार्टी चल रही होती है। वहां जाने के बाद राजकुमार अपना मकसद भूल गया। वह भूल गया कि वह किस लिए आया हुआ है। यहाँ पर अब राजा के जो दूसरा राजकुमार है, वह कहता है कि पिताजी, बड़े भाई नहीं आए, मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह भी चल दिया। रास्ते में उसे भी वही लोमड़ी मिली और बोली कि अगर आप सोने की चिड़िया के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ दूरी पर 2 सराह मिलेंगी। एक सराय काफी सजावट वाली मिलेगी, वह दूसरी सराह में कुछ अंधकार सा होगा और इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरा राजकुमार भी उसके बाद को इग्नोर करता हुआ वहां से चला गया। ठीक जैसे ही वह गया,
तो उसने देखा कि दो सराह हैं। एक सराय में काफी चमक चमक हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, डांस चल रहा है, डीजे चल रहा है, वहीं दूसरे से अंधकार छाया हुआ है। तो राजकुमार पहले राजकुमार की तरह दूसरी सराह में चला गया और वहाँ पर वह भी मदिरापान करता हुआ अपना समय व्यतीत करने लगा और वह भी भूल गया कि मैं किस लिए आया हुआ है। कुछ दिन होने के बाद तीसरे राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं भी सोने की चिड़िया लेने के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन राजा ने उसको डांट दिया और कहा कि वह दोनों तो नहीं लेकर आ पाए, तुम लेकर आओगे। तुम तो वैसे भी मंदबुद्धि हो। लेकिन छोटे राजकुमार ने प्रार्थना की कि आप मुझे इस कार्य के लिए अनुमति दे दे। तो अनुमति लेने के बाद वह चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। तो मित्रों, इसे आगे क्या हुआ? क्या राजकुमार चिड़िया को लेकर आ पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वह राजकुमार उसे सोने की चिड़िया को लेकर आ पाया और उन दोनों राजकुमारों के साथ में क्या घटना घटी। क्यों नहीं आ पाए दोनों बड़े राजकुमार? तो इस तरह की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और